गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोगों को चंदापीठ कथा के अंतर्गत नायक चंदापीठ का तथा नायिका कादम्बरी के चरित्र की विशेषताएं बतलाएंगे। चंदापीठ का चरित्र चित्रण। कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। चंदापीठ इस गद्य काव्य का धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक का लक्षण है महासत्तो अति गंभीरः क्षमावान अविकथना स्थिरो निगूढ़ादहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रता कथितः। अर्थात महापराक्रमी, अति गंभीर, क्षमावान, अविकथना, स्वयं प्रशंसा न करने वाला, स्थिर, अहंकार रहित, धीर और उदात्त गुणों से युक्त व्यक्ति धीरोदात्त नायक कहलाता है। चंदापीठ के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर, रूपवान। चंदापीठ सुंदर राजकुमार है। उसमें जब यौवन आता है तब तो उसका अंग प्रत्यंग निखर उठता है। शिक्षा प्राप्त कर जब वो घर आता है तब नव यौवन उसके सौंदर्य को दोगुना कर देता है। दूसरी विशेषता है बुद्धिमान और गुणवान। चंदापीठ की बुद्धि बहुत तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को बहुत थोड़े समय में ग्रहण कर लेता है। सभी शास्त्रों, शस्त्र विद्या, घोड़े और हाथी पर सवारी, पक्षियों की भाषा का ज्ञान आदि सभी में वो पारंगत हो जाता है। वीर। चंदापीठ महान वीर तथा पराक्रमी भी है। वह युवराज बनकर दिग्विजय करने के लिए चलता है तो चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेता है। चौथी विशेषता है सच्चा मित्र। चंदापीठ एक सच्चा मित्र है। अपने मित्र वैशंपायन के बिना वो अकेला नहीं रह सकता, चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करे, मित्र उसके साथ रहता है। मित्र ही कठिनाई के समय सहायता करता है, ऐसा उसका विश्वास है। चंदापीठ को जब ये पता चलता है कि महाश्वेता के शाप से वैशंपायन मर गया है, तब अपने मित्र के शोक में व्याकुल चंदापीठ प्राण त्याग देता है। पांचवी विशेषता है सच्चा प्रेमी। चंदापीठ कादम्बरी से प्रेम करता है। कादम्बरी के प्रथम दर्शन में ही उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। उसका प्रेम निस्वार्थ और वासना रहित होता है। कादम्बरी से मिलन के लिए व्याकुल होता है। उज्जैनी से वर्षा आंधी में चलकर भी वो कादम्बरी के पास पहुंचने का प्रयास करता है। कादम्बरी की प्रत्येक इच्छा को वह पूर्ण करना चाहता है। उसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ अथवा वासना की गंध नहीं है। छठा, दिव्य पुरुष। चंदापीठ यद्यपि राजा तारापीठ का पुत्र अर्थात लौकिक मनुष्य है, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। लोकपाल चंद्रमा है। शाप के कारण वह पहले चंदापीठ के रूप में और फिर राजा शूद्र के रूप में जन्म लेता है। शाप मुक्त होकर वह फिर इन चंद्रलोक, हेमकूट और उज्जैनी पर शासन करता है। संक्षेप में चंदापीठ चंद्रमा का अवतार है। वह वीर, बुद्धिमान तथा गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित है। ये तो रहा चंदापीठ का चरित्र चित्रण बच्चों। अब कादम्बरी का चरित्र चित्रण
के विषय में आपको बताते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट कृत कादम्बरी की प्रमुख स्त्री पात्रा है। क्या वह गंधर्वों के राजा चित्ररथ की एकमात्र कन्या है, एकमात्र पुत्री है। वो चंद्रापीठ की प्रेमिका, महाश्वेता की सखी और संपूर्ण कलाओं में दक्ष स्त्री है। प्रमुख नायिका कादम्बरी के नाम पर ही रचना का नामकरण होने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कादम्बरी मुख्य स्त्री पात्र है। यद्यपि यह कथानक के आदि में ही हमारे सामने आती है और महाश्वेता के मुख से ही हमें उसका परिचय मिलता है, किंतु नायक चंद्रापीठ की प्रिया होने के कारण तथा बाद के कथानक में सभी जगह मुख्य रूप से उपस्थित होने से वही इस आख्यायिका की नायिका है। सच्ची प्रेमिका वह चंद्रापीठ को पहली बार देखते ही उस पर अनुरक्त हो जाती है और सदैव उनके पास रहना चाहती है। हे सखी महाश्वेते, दर्शनादारभ्य शरीरस्यापि अयम एव प्रभु किमुत भवनस्य परिजनस्य वा। एकांत में चंद्रापीठ के बारे में सोचना और पत्र लेखा के द्वारा चंद्रापीठ को संदेश भेजना इसके प्रमाण है। पत्रलेखा चंद्रापीठ से कादम्बरी की मनोभावना का वर्णन करती है और कहती है कि वह चंद्रापीठ के मरने पर उसके साथ सती होना चाहती है, किंतु आकाशवाणी के द्वारा पुनर्मिलन का संदेश दिए जाने पर यह सब कुछ छोड़कर अक्षोद सरोवर के किनारे ही उसके मृत शरीर की रक्षा और सेवा करती हुई एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने लगती है। संकोची कादम्बरी एक अत्यंत लज्जाशीला और संकोची स्वभाव की है। इसी कारण से महाश्वेता के बार बार आग्रह करने पर भी वह चंद्रापीठ को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है और महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि हटाए बिना ही उसे पान देती है। इसी कारण ही विभिन्न प्रकार से चंद्रापीठ के द्वारा पूछे जाने पर भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। प्रिय सखी वो महाश्वेता की प्रिय सखी है। वो महाश्वेता से प्रेम करती है और महाश्वेता इससे प्रेम करती है। महाश्वेता कादम्बरी का परिचय कराती हुई चंद्रापीठ से कहती है, सरल हृदया महानुभावा च कादम्बरी, अर्थात कादम्बरी जो है सरल हृदय वाली महानुभाव वाली है, संपूर्ण कलाओं में दक्ष, सभी प्रकार की कलाओं में वो दक्ष है, सभी प्रकार की कलाओं का उसको ज्ञान है। वह संगीत, चित्रकारी आदि संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। इस प्रकार कादम्बरी के चरित्र में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। बच्चों, आज हमने आपको चंद्रापीठ का चरित्रण और कादम्बरी का चरित्रण पढ़ाया है। इसको आप कॉपी पर होमवर्क के रूप में करना है। होमवर्क करके हमें अगले दिन दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अब